खुश आमदीद। आज हम बालों के गिरने के मसले को साइंसी नज़र से देखेंगे। हम समझेंगे कि इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे ना सिर्फ बालों का गिरना रुक सकता है बल्कि इनकी दोबारा नशोनुमा भी मुमकिन है। जरा सोचिए, ये एक बहुत आम गलती है। लोग महंगी बोतलों पर तो हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि बालों की असल जड़ तो हमारे जिस्म के अंदर है। जो कुछ प्लेट में है वही बालों की सेहत का फैसला करता है। अच्छा, अगर महंगे तेल और शैम्पू असल हल नहीं हैं, तो फिर वो कौन सी बुनियादी वजह है जिससे बाल कमजोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं? चलें आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप ये है। सबसे पहले बाल गिरते क्यों हैं, फिर देखेंगे कि असल अंदरूनी वजूहात क्या हैं, उसके बाद अंदरूनी और बैरूनी इलाज पर बात करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल प्लान बनाएंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, बाल आखिर गिरते क्यों हैं। देखें, सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि बाल गिर रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे असल में हो क्या रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए बालों के गिरने की वजह बाहर नहीं बल्कि जिस्म के अंदर होती है। इसमें 4 बड़ी चीजें शामिल हैं: ग़िज़ाइयत की कमी, मुस्तकिल ज़हनी दबाव, हार्मोन्स का बिगाड़ और हाजमे के मसाइल, और अक्सर ये सब मिलकर काम करते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है। हमारे जिस्म के लिए बाल एक लग्जरी है, ज़रूरत नहीं। जब जिस्म को पूरी खुराक या तवानाई नहीं मिलती तो वो अपनी सारी ताकत दिल, दिमाग और दूसरे ज़रूरी आज़ा को देता है और बालों जैसी गैर ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई काट देता है। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मसला अंदरूनी है, तो आइए ज़रा गहराई में जाकर इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि ये मसाइल बालों पर असर कैसे डालते हैं। बालों के गिरने की कहानी में जो सबसे बड़ा विलन है उसका नाम है DHT। ये एक बहुत ताकतवर हार्मोन है जो सीधा बालों की जड़ों यानी फॉलिकल्स पर हमला करता है, उन्हें सिकेड़ देता है और कमजोर कर देता है। नतीजा, बाल पतले होते हैं और गिर जाते हैं। तो सवाल यह है कि DHT बढ़ता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी और आम वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब जिस्म में बहुत ज़्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड की वजह से इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती, तो ये DHT बनाने वाले एंजाइम को मज़ीद एक्टिव कर देती है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयान कर रही है। एक तरफ वो खुराक है जैसे बिस्किट, चिप्स, सोडा, जो जिस्म में सोजिश पैदा करती है और DHT को बढ़ाकर बालों को भूखा मार देती है। दूसरी तरफ कुदरती ग़िज़ा, अंडे, पालक, दालें, जो बालों की जड़ों को वो सब कुछ देती हैं जिससे वो मजबूत होते हैं। तो अब बात करते हैं हल की, और अगर मसला अंदरूनी है तो हल भी अंदर से ही शुरू होगा। बालों की मजबूती की बुनियाद सही ग़िज़ाइयत है और यही इस कहानी का असल हीरो है। 90% हमारे बाल तकरीबन 90% केराटिन नामी प्रोटीन से बने हैं। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर जिस्म को प्रोटीन यानी बाल बनाने का खाम माल ही नहीं मिलेगा तो वो नए बाल बनाएगा कैसे? और ये सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं, इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझें। जैसे हर सांस की अपनी अहमियत होती है, वैसे ही बालों के लिए हर ग़िज़ाई जुज़ ज़रूरी है। प्रोटीन इमारत खड़ी करता है, आयरन जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिंक मरम्मत का काम करता है और ओमेगा 3 सोजिश को कम करता है। यहाँ एक ज़बरदस्त टिप है, जब भी आयरन वाली कोई चीज़ खाएं जैसे पालक या दालें, तो उस पर थोड़ा लीमू निचोड़ लें। विटामिन सी जिस्म में आयरन को जज्ब करने की सलाहियत को तकरीबन दुगना कर देता है। ये एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। अच्छा जी, तो जब हमने अंदर से बुनियाद मजबूत कर ली, तो अब कुछ बैरूनी तरीके भी हैं जो इस पूरे अमल को तेज कर सकते हैं। याद रहे, ये बूस्टर्स हैं, जादुई हल नहीं। ये अंदरूनी इलाज के साथ मिलकर बेहतरीन काम करते हैं। इन बैरूनी इलाज में से बहुत मौसर और साइंसी तौर पर साबित शुदा घरेलू इलाज है प्याज का रस। इसमें सल्फर होता है जो बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे इस्तेमाल करने का ये सादा तरीका बहुत अच्छे नताइज दे सकता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 6 हफ्तों के बाद प्याज का रस इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 87% लोगों के बाल दोबारा उगना शुरू हो गए, जबकि सिर्फ पानी इस्तेमाल करने वालों में ये शरह सिर्फ 13% थी। नंबर्स खुद बोल रहे हैं। प्याज के अलावा एक और ज़बरदस्त कुदरती चीज़ है रोज़मेरी का तेल। ये खून की गर्दिश बढ़ाता है और DHT को भी कम करता है। सबसे हैरान अंगेज़ बात यह है कि 2015 की एक तहकीक में इसे बालों के गिरने की मशहूर दवा मिनॉक्सिडिल जितना ही मौसर पाया गया। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। कुछ मजीद जदीद इलाज भी हैं, जैसे माइक्रोनीडलिंग जो खोपड़ी में नए खलियों को जगाती है, और रेड लाइट थेरेपी जो बालों की जड़ों को तवानाई देकर उन्हें दोबारा जिंदा करती है। ठीक है, तो अब हमने अंदरूनी और बैरूनी दोनों पहलुओं पर बात कर ली है। अब वक्त है कि इन सब मालूमात को इकट्ठा करके एक मुकम्मल और काबिल अमल मंसूबा बनाया जाए।
تو یہ ہے ایک مکمل لائحہ عمل۔ بنیاد غذائیت سے بھرپور خوراک ہے، اس کے ساتھ چینی کم کر کے انسولین کو ٹھیک کرنا، ذہنی دباؤ پر قابو پانا، پوری نیند لینا اور پھر بیرونی علاج شامل کرنا۔ یہ سب چیزیں جب ایک ساتھ ملیں گی تبھی بہترین نتائج ملیں گے۔ آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کیا بالوں کی دیکھ بھال صرف باہر سے سجانے کا نام ہے یا انہیں اندر سے تعمیر کرنے کا؟ کیونکہ اصل اور دیر پا خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ اندر سے ہی رکھی جاتی ہے۔